अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बार फिर से बात करेंगे चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात और उस पे बड़े बड़ों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। चीफ कमिश्नर के इल्ज़ामात में कहाँ तक सच्चाई है और बड़े बड़ों को मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जवाब देना, तरदीद करना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? यानी कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी के जो चीफ कमिश्नर है लियाकत छट्टा, उन्होंने पीएसएल के सिक्योरिटी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं कहा पीएसएल के हवाले से। माफ़ी मांगी कौम से और कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ क्योंकि जो आम इंतखाबात थे 2024 के, उसमें हमने धांधली कराई। रावलपिंडी डिवीज़न के 13 उम्मीदवारों को हमने जितवाया और उन उम्मीदवारों को जितवाया जो 50-50 हज़ार या 70-70 हज़ार लीड से हार रहे थे, उनको हमने जितवाया। उसके बाद चीफ कमिश्नर के इल्ज़ामात के बाद सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की सुबकी देखी, उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की और तरदीद के इल्ज़ामात की। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब बरोज़े हफ्ते को मीडिया के सामने आए और कुछ सहाफ़ी दोस्त जो यूट्यूब भी चलाते मेरी तरह, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉन में बाहर बात की और उनको कहा कि नहीं, इल्ज़ामात लगाना हक है लेकिन सबूत लाएं। उन्होंने कहा कि हमने इंतखाबात नहीं कराए, हमने ज़रूर कहा है, डायरेक्शन दी थी कि इंतखाबात कराए, लेकिन इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराए। यानी कि काजी साहब को भी खुद सामने आना पड़ा। और यूँ के काजी साहब जब कहते हैं कि मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन ज़रूर टीवी देखता है, क्योंकि कल अगर ये कोई अजब इत्तेफाक नहीं है कि काजी साहब जो है उनको ना पता हो और डायरेक्ट आए और सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद हो, और वो सहाफ़ी भी उसमें से भी हमारे दोस्त जो है वो सहाफ़ी ख़ासकर एक जो काजी साहब के लिए आज भी लड़ते हैं। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती है, रावलपिंडी की उम्मीदवारों की और फिर लाहौर में भी। और उसके बाद रात 10 बजे इलेक्शन कमीशन में इजलास होता है। चीफ कमिश्नर और बाकी जो मेंबरान हैं सूबों के, वो पेश होते हैं, वो कुछ वीडियो लिंक के ज़रिए हाजिर होते हैं और बाकी ये डिसाइड किया जाता है, इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं, कमेटी बनाते हैं, फिर इनके टीओआरस का जो है वो कहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम तौहीन इलेक्शन कमीशन के लिए सोच रहे हैं कि चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू करें। एक तरफ जो तहरीक इंसाफ का, बल्कि तहरीक इंसाफ भी नहीं, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, जेआई, इस जीडीए, एएनपी समेत जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो तमाम यही कह रहे हैं कि धांधली हुई है और बदतरीन धांधली हुई है। शुरू में मुस्लिम लीग नून कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन अब वो भी कह रही कि धांधली हुई है। माँ सिवाय एक एमक्यूएम के कि उनको ज़ाहिर है, उनको पता था कि हमें जो मिली है नशिस्तें, वो भी जीतने वाले हम नहीं थे, लेकिन हमें नशिस्तें मिल गई तो वो चुप है। बाकी तमाम जो जो अभी तक जितने भी सियासी जमातें, वो तमाम कह रहे हैं कि इंतखाबात जो है वो धांधली ज़दा है, शफाफ नहीं हुए। उसके बाद और ख़ासकर रावलपिंडी डिवीज़न के हवाले से पीटीआई, जो कि अहम इंतखाबात, जिस दिन 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे थे, तो उस दिन पीटीआई के जो उम्मीदवार थे वो हर हलके पे, सूबाई हलका हो या कौमी हलका, वहाँ पे बड़े लीड से जा भी रहे थे और देर रात तक जो है वो
बड़े लीड पे जा रहे थे। इस्लामाबाद का भी यही पोजीशन था, मरी अटक का भी यही पोजीशन था और चकवाल का भी यही पोजीशन था। इस तरह पंजाब के बहुत सारे हल्के हैं, वहाँ पे भी यही पोजीशन था। इवन सिंध कराची का भी यही पोजीशन था। ये खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ जगहों पे ऐसे पोजीशन थे जिनको फिर जतवाए, खासकर नूर आलम का या मेरे मुकाम का जो हल्का था। तो एक ये इल्ज़ामात में सच्चाई कितनी है, ये कहना तो कुछ कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इनके जो असरात अभी है, ये असरात कुछ ये बता रही है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। क्योंकि एक जानिब वो वाहिद चीफ कमिश्नर जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दूसरी जानिब बड़े से बड़े इदारे, बड़े से बड़े लीडर्स, वो आते हैं, बैठ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं और तरदीद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारी मौक़िफ़ की तायीद की गई। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, आज दोबारा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है भी और रही। और फॉर्म 45 जो है वो भी इन्होंने मीडिया को दिखाए। तो एक तरफ जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से, पाकिस्तानी मीडिया कहता रहा, इंटरनेशनल मीडिया कहता रहा, तमाम सियासी जमातें कहते रहे, इवन कि कल उन सब के जो जो नारे थे, जो सबका मौक़िफ़ था कि धांधली ज़द्दा इंतखाबात है, उस पर चीफ कमिश्नर जो उस पूरे रावलपिंडी डिवीज़न को देखते और उनके नीचे जो है ना 7 कौमी असम्बली के हलके हैं और 11 नहीं 13-14 जो है वो कौमी हल्का सूबाई हल्के हैं। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है कि वो कह रहे हैं कि हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ और मुझे फांसी दी जाए, कचेरी चौक में फांसी दी जाए, लेकिन मेरे साथ 2 बंदे और भी हैं, जिम्मेदार हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और चीफ कमिश्नर की हवाले से तो बहुत पहले से ये राय था कि वो फेयर नहीं है। और फिर बल्ले के निशान के बाद काजी के हवाले से भी यही मौक़िफ़ रहा। लेकिन चलो अदालतों का ये होता है, लेकिन अदालतों का कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं करते। बट कल उसने भी कहा कि मेरे साथ ये दोनों इतने ही मुजरिम है जितना मैं हूँ। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या करती है। निगरान हुकूमत पंजाब ने भी कमेटी का कहा है, तहकीकात का कहा है, उनका भी देखा जाएगा कि वो क्या कहते हैं। लेकिन हालात या शफाफियत के हवाले से अगर इंतखाबात की बात करें तो ये मौक़िफ़ बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आ चुका है और ये एक मोहर लग चुका है कि इंतखाबात 2024 जो है वो ठीक नहीं थे। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। इसी किस्म की चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।